ऐसा कि एक दिन नहीं हुआ 9 दिन की बरसात। ठीक इतने देर तक बरसात बंद होती थी जितना देर कथा हो, जैसे कथा बंद हो फिर छप्पर पर करावे पंडाल गिर जाए, फिर लोग खड़ा करे, फिर कथा हो फिर गिर जाए। 9 दिन क्या पर बैठ बैठ करके मैं सेरिया की देवियों को मैं कथा सुनते हुए देखा। प्राय ऐसे होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और सत्संग जी ने कहा है कि पंडाल भी बन जाए तो प्रयास किया जाएगा। सब भगवान बैठे हैं, सब भाव बैठे हैं, अनुभव बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, भोला बाबू भी गुजरात से आ गए हैं। गुजरात वाले शहर में क्या नाम है कि हरिहर रुपया से थोड़ा खर्च लगा, 9 लाख रुपया चाहिए। तो इस तरह से सभी लोग लगे हैं। मुझे तो प्रसन्नता इस ग्राम नगर क्षेत्र गोरिया को लेकर के है कि जिससे हमने उम्मीद नहीं किए थे वो भी 4,000, 5,000, 10,000 कच्चा लेके दे रहे हैं। तो मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि हमको जब 1-2 साल और पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी देर से शुरू किए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आगे ऐसे ही भगवान करते रहेंगे। और एक बार लीजिए, अभी तो थोड़ी प्लास्टिक की व्यवस्था की मुझे पता नहीं था कि सिंगा हुआ है, तो और मंगा लेते तो खबर देते और आ जाता और फिर कल व्यवस्था हो जाएगी। कल हो सकता है मौसम में ठीक हो जाता तो कष्ट सह करके भी अच्छा था। अब कथा के पहले ही क्या कहे, देखो हमारा मंदिर है शादी की कहे कि तो गए थे हम मेला निमंत्रण जो मेरा रहता था वहाँ देखे कि इतना दूरी में चारों बगल से मन इधर एक तरफ है, मैं चारों तरफ हमने कहा भाई मंच इतना बड़ा है, बैठने वालों का बिछौना उधर का कि नहीं, इसमें मंच में बीच बैठे तो नहीं होती। तो फिर लोग सुनेंगे कैसे, खड़े खड़े सुनेंगे। मैंने पूछा कौन सी कथा होगी, कहे कि ऑर्केस्ट्रा देवी की कथा होगी। कब तक होगा, तो सुबह 8 बजे तक चलेगा महाराज। तो थोड़ी देर हम रुक गए और वहां उपस्थिति में देखा लोग हम लोगों से तो प्रेम में पक्का हुआ, हम लोग तो सबसे खड़े खड़े बिना बिछौना के आपके हाथ कुर्सी तल गया, बोलौला गया, नजर क्या क्या प्रचार, उसमें तो कोई प्रचार की जरूरत नहीं, ना किसी के कुर्सी तल जाता है और उस तरह का मतलब सादा सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़, हीरा जवाहरात में हमें भीड़ खाना नहीं चाहिए। आइए थोड़ी थोड़ी कथा लीला मुनि है, लीला इतनी अच्छी मंगवाए लेकिन मौसम फिर भगवान की दया फिर भी कार्यक्रम हम लोग चल रहा है। मुख उदेश प्राण भगवान ने मुख कर दिया, आगे भी होगा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लाके, राजधानी लाके मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लाके।
राम जी की प्यारी जय सिया राम भैया जय सिया राम भैया जय सिया राम भैया हरे कीर्तन कोई मगन मन गली गली में डोले हरे कीर्तन कोई मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम अति प्यारी लागी अति प्यारी लागे कोई जोगी होकर जिसको पानी लागे अयोध्या के महात्मा लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी एक समय हम लोग भोजन कर लेते हैं और दूसरे समय में आपकी कथा सुन करके हम लोग सत्संग जी के पास आते हैं। आप ये न समझें कि हम ज्यादा यहाँ आकर के हमारे को अयोध्या छोड़ने के बाद अयोध्या के पता लोग लगाते रहते हैं कि अयोध्या के किस सभा में हम कथा के उद्घाटन में जा रहे हैं या समापन में अयोध्या के संत कमंडल लिए हुए दौड़ते हैं कटिया बाबा सुनने को मिल जाएगा। मैं पूछता हूँ कि बाबा लोग देर हो जाती है तो भोजन महाराज जी कथा सुनाइए हम लोग सरजू के जल पी के निकाला ऐसे सब हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। महात्मा अयोध्या के भगवान ने पानी दिया 1986 में हम रामलला के ब्याह बनाए 1986 में जब ताला खुला था फर्स्ट मार्च हमें याद है तो हमको वशिष्ठ की गद्य पर कोई प्यास नहीं था तो बिठाया है रामलला में कथा सुनाने लगा रामलला की कृपा हुई आज वो सब सुनाता है। इसमें वही विषय आज है जो भगवान के जन्म के समय में अयोध्या में आनंद की अनुभूति हुई वो मोह का कारण पड़ा जैसे यहाँ के लोगों को मोह होता है कि या बाबा हमारे बीच के पाला जो कुछ भी हो कथा वाचक हैं कथा करते हैं ऐसा ही स्कूल में राम जी का जन्म हुआ स्कूल के नायक भगवान ही झंझट में पड़ गए कि हमारे कुल में भी ऐसा बालक जन्म हुआ और जब मुंह में पड़े तो अपना गाड़ी के गियर और क्लच ब्रेक लगाना भूल गए ड्राइवर को समेत में गाड़ी एक्सीडेंट करेगी क्या करेगी कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी गाड़ी की स्पीड है स्कूल में राम जी जन्मे हैं 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से भगवान की गाड़ी उतने तेज चलने वाले देवता ने जब देखा कि हमारे कुल में एक बालक का जन्म हुआ है तो उनका रथ रुक गया और आनंद में भूल गए। भगवान की 5 लीला प्रधान है बाल लीला विवाह लीला वन लीला रण लीला और राज इन 5 लीलाओं में 5 व्यक्ति को झंझट हो गया। भगवान की लीला बड़ी खतरनाक है
पूछेगा कोई आपसे, लड़के पढ़े लिखे वाले बीए एमए वाले जरूर पूछे, वहां पूछा जाता है क्या लीला माने क्या? आप क्या कहोगे? नाटक? इसका अनुवाद नहीं हुआ, ड्रामा नहीं हुआ, ये तो भाषा का रूपांतर है। लीला का माने क्या हुआ? कोई नहीं, मैं लीला का माने होता है वास्तविकता का अभाव। लीला माने वास्तविकता का अभाव। जैसे और बाबा समझ में नहीं है, कठिन बात है, और सुख बाबू कह रहे थे कठिन, तो क्या वास्तविकता का अभाव यह है कि हरिश्चंद्र नाटक आप देखे होंगे तो हरिश्चंद्र बनने वाला आदमी पूछते हैं कि तुम जीवन में कभी झूठ बोले हो कि नहीं बने हो, हरिश्चंद्र को बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बढ़िया पर्सनालिटी हो, डायलॉग अच्छा हो, तो हरिश्चंद्र हो बन तो हरिश्चंद्र है नहीं, परंतु हरिश्चंद्र बन गया। कोई मंच पर भिखारी बन गया है, करोड़पति आदमी, वास्तविकता के भाव हुआ तो नहीं है करोड़पति बना है भिखारी बना है जब हर सम्राट। मतलब लीला का माने वास्तविकता का जो नहीं हो वह दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े वो नहीं हो उसका माने लीला। अर्थात भगवान का जन्म हुआ है और भगवान का जन्म होता ही नहीं है, इसका माने लीला है। जो दिखाई पड़ रहा है तो नहीं है, नहीं तो कोई हरिश्चंद्र बन जाए चोर आदमी, कल अपनी अटैची जाकर रखो कि महाराज आप बड़े बढ़िया हरिश्चंद्र हमारे अटैची रखे रहना, पहले के राम 2-11 हो जाए तो तेरी समझ में दोष है कि कन्हैया बाबा की कथा में। ये लीला में वास्तविकता खोजने में 2-5 आदमी झंझट में पड़ा। बोले कौन? प्रथम में सूर्य भगवान। कौतुक देख पतंग फुलाना, एक मास पे ही जान, एक मास पे ही जान। कौतुक देख पतंग फुलाना, एक मास पे ही जात। पतंग कहा जाता है इसको नहीं, पतंग माने सूर्य। सूर्य भगवान इस कौतुक के अयोध्या के आनंद को देख करके अपने आप को भूल गए। ऐसा भूले कि 1 महीना उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। गाड़ी का गलत गियर सब छूट गया, चुपचाप खड़े हैं। अच्छा हुआ कोई एक्सीडेंट नहीं तो ब्रह्मांड उड़ जाता। 1 महीना तक सूर्य भगवान, 1 महीना के बाद पता चला कि रुके रह जाएंगे संसार में। बंगला भाषा में लिखा है मास दिवस पर दिवस था, मरद न जाने को रथ समेत रवि ठाके का है आम्ही कोठा थाकल पंडित तुलसी बाबा, ये बंगाल की भाषा। रथ समेत रवि ठाके रुक गए तो निशा कौन विधि हो, रात्रि होगी कैसे जब सूर्य भगवान नहीं चलेंगे। और 1 महीना तक लोग अयोध्या में नाचते रह गए, झूमते रह गए, अबीर गुलाल उड़ते रह गया, बधाई होती रह गई, किसी को नहीं पता चला। 1 महीना। एक और बढ़िया बता, राम जी का जन्म चैत रामनवमी है और सीता जी के जन्म तुम सब नहीं जानते, तुम लोगों को कम से कम याद रखना। बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो नवमी है वह जानकी नवमी। तो रामनवमी से जानकी नवमी का समय कितना है? 1 महीने का हुआ। और राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन का दिन कितना बड़ा हुआ था? 1 महीने का। इसलिए मिथिला के जो संत हैं वो कहते हैं कि हमारे राम जी के जन्मदिन ही किशोरी जी का जन्म।
जब 1 महीना का दिन हो गया तो नवमी के दिन चैत में राम जी जन्म गए, तो बैसाखी को नवमी सीता जी जन्म गए, एक ही दिन में जन्म हुआ। बड़े बड़े सब भक्तों का भाव है, इसलिए कथावाचक को हम लोग जब बिहार में आते हैं तो वनवास की कथा नहीं कहते हैं। हाँ, जनकपुर में तो जाके बिल्कुल बंद कर देना होगा, तो डांट देना, बंद कर कथा, बंद कर, आपको कथा कहने नहीं आता। बोले क्यों? हम पूछे साथी से, भैया वनवासी कथा अयोध्या कांड क्यों नहीं कह देते? कहा कि बाबा अपने घर की बिटिया को हम वन में भेजेंगे, हमारी किशोरी जी है, वो वन में नहीं जाती। एक कथा कहने वाला को ध्यान रखना पड़ता है। आजकल के तो व्यास है कि विवाह में सराज की कथा, सराज में ब्याह करना शुरू करते हैं, उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए, कुछ जो आए समझ कर। कथा किस क्षेत्र में कहना है, किस प्रसंग पर कहना है, वक्ता को ध्यान रखना चाहिए, उसके मन पर चोट न लगे, कौन सी उसकी भावना है, नहीं तो अप्रासंगिक बात कोई उसका तात्पर्य नहीं होता है। भगवान के जन्म के समय में सूर्य को मोह हो गया, विवाह के समय में जिनके अवतार हैं वही झंझट में पड़ गए। विष्णु भगवान के अवतार राम जी हैं, और राम जी जब दुल्हा बनकर के घोड़ा पर सवार हुए तो विष्णु भगवान कहे कि हम ही हैं कि दूसरे हैं। दुल्हा रूप राम जब जो है, रामा समेत रमापति रामा समेत रमापति। दुल्हा रूप राम जब जो है, रामा समेत रमापति रामा समेत रमापति। रमा माने लक्ष्मी, रमापति माने भगवान विष्णु को मोह हो गया, अरे हम ही हैं कि दूसरे हैं। ये विवाह में हो, और जब धन लीला शुरू हुआ तो शंकर जी की पत्नी सती मोह में पड़ गई। ब्रह्म जो व्यापक विराजिया जा, अकल यानी अभेद तो की देकर हुई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सूरहित नर तन सती जी कही कि बाबा जी अपने पतिदेव से कि विष्णु भगवान के अवतार होता है, वो भी सर्वज्ञ है, क्या वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान सकते हैं कि कौन चुरा के लेके आए? भाई लता से पता से पेड़ से पौधा से पूछना, ये ना समझे की परिचय, ये भला भगवान हो गए। ये सती की दशा सुन लो। आज जब भगवान ने रणलीला किया तो भगवान के हेलीकॉप्टर ही मुंह में पड़ गए। भगवान के हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? गरुड़। जब नाग घास में मेघनाद में बांधा, ठाकुर जी मूर्छित हुए तो नारद जी ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ जल्दी जाओ, भगवान फंसे हुए हैं। तो गरुड़ आया, चोट से पकड़ के सब सांपों को खा गया। भगवान मुक्त हुए, भगवान तो मुक्त हो गए लेकिन गरुड़ बच गए। कह गए अरे राम राम, ये राम जी है, लिखा है व्यापक ब्रह्म विरज बागीता, माया मोह पार परम अवतार में जग माही देखो तो प्रभाव। मैंने सुना था कि व्यापक ब्रह्म का अवतार हुआ है, और यहाँ में देखा लंका कांड में एक राक्षस में बंधे हुए हैं। भवबंधन से छूट ही नर, जपी जाकर नाम, हर निशाचर बांधे जिसके राम नाम जपने से भवसागर से आदमी छूट जाता है, वो एक खर्व माने छोटा राक्षस नाग पास में बांधे। ये भगवान भगवान नहीं है, ये झंझट। रमखे दक्षिण मन कर बढ़ावा
देवर सिपाही रामा रम कहे तो के निज मन माही रामा रम नारद जी ने कहा, रे खग पक्षी, तुम्हारा हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में कोरोना वायरस का इलाज है नहीं, जल्दी भागो यहाँ से, शंकर जी के हॉस्पिटल में जाओ। शंकर जी ने भी रेफर कर दिया, ट्रीटमेंट नहीं किया, कहा कि देखो हम आदमी के डॉक्टर हैं, हम पक्षी के डॉक्टर हैं, नहीं इलाज कर देते। रमता से कटते मैं नहीं राखा रामा रम समुझई खग खग ही के पास राम। पार्वती जी बोली कि सरकार आप तो ऑल बॉडी ऑल जनरेशन के डॉक्टर हैं, तो आपने क्यों नहीं ट्रीटमेंट किया? शंकर जी ने कहा कि इसीलिए कि हम कहेंगे आम तो वो जगह महुआ, वो पक्षी है, हम आदमी है, हमारी भाषा में दिक्कत होगी, इसलिए जो ने जाति है उस जाति में भेज दिया। जाओ समुझे खग, खग माने पक्षी, खग ही के भाषा। इसलिए काल हुकुंडी जी के हॉस्पिटल में जाकर के उनका ट्रीटमेंट हुआ तो ठीक हुआ। आज जब राम जी राजा बने तो जिस स्कूल में जन्मे हैं, जो गुरु महाराज पढ़ाए हैं, वही झंझट में पड़ गए। जब राम जी ने पैर छू के प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम तेरा पैर मैं छूं, मुझे सुनो। जब मेरे पिताजी ने कहा कि तू पंडिताई करना पुरोहिती, मैंने पोथी पत्र पकड़ दिया। बोले क्यों? रमऊ पुरोहित ही कर्मयति मंदा रामा रमऊ पुरोहित ही कर्मयति मंदा रामा रम वेद पुराण स्मृति कर निंदा रामा। सबसे निंदित कर्म पुरोहिती का है, ये हम नहीं करेंगे, पंडित जी लड़ाई। वशिष्ठ जी ने कहा, अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो हमारे पिताजी ने समझाया, देखो वशिष्ठ, पुरोहित बना के भेज रहा हूं तो केवल सब लोगों को ज्ञातम अज्ञातम सर पापम विनश्यन्ति नहीं कहना है। उसी कुल में ब्रह्म का अवतार हुआ होगा जिसमें तू पुरोहिती करेगा, तो उस ब्रह्म के भी ब्रह्म ज्ञान के तुम्हें फायदा होगा। जब न ले तब कहा विधि मोही रामा हम आगे मोही लाभ तो ही रामा रम परमात्मा ब्रह्म रूपा रामा रम हुई नहीं रघुकुल भूषण भूपा परमात्मा रघुकुल भूषण भूपा होंगे, इसलिए मैं पंडिताई तो ले लिया, लेकिन राम जब तुम पैर छू के प्रणाम करते हो, रम देख देखिया चरण तुम्हारा रामा रम हो तम हम हृदय अपारा रम महिमा अमित वेद नहीं जाना रामा रम मैं के ही भांति कहूं भगवान रामा। हे राम, तुम्हारी महिमा वेद भी नहीं जानता है, तो मैं किस प्रकार से वर्णन करूं? वशिष्ठ जी को भगवान ने हृदय से लगाया, गुरुदेव ऐसा मत कहो, बहुत सब कथा है। ये 5 लीला के 5 व्यक्ति का मैं वर्णन किया, भगवान की लीला हो रही है। सूर्य भगवान का रथ 1 महीना के बीत गया, रमत चुक दिवस बीते यही भांति राम रम जातन जानिय विनय रुदासी राम रम नाम परम रामा रम भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। गुरुदेव के यहाँ बुलौआ गया, वशिष्ठ जी महाराज आए, राजा ने चरण प्रक्षालन किया, पूजा किया, आंगन निपवाया गया, 4 पीढ़ा पर लगाया गया। एक आसन पर गुरु जी बैठे, एक पीढ़ा पर महाराज श्री दशरथ जी अपने बड़े राजकुमार को लेकर के बैठे, दूसरे पीढ़ा पर महारानी कौशल्या उनसे छोटे राजकुमार को लेकर के बैठी, तीसरे पीढ़ा पर महारानी सुमित्रा जी तीसरे राजकुमार को लेकर के बैठी, और चौथे पीढ़ा पर महारानी कैकेयी जी चौथे राजकुमार को गोद में लेकर के बैठ गई। गुरु जी ने
ने नामाकरण शुरू किया। रम जो आनंद सिंधु सुख राशि राम, रम श्री करते त्रैलोक सुपासी राम, रम तो सुख धाम राम रम अखिल लोक दायक दशरथ जी महाराज, जो संपूर्ण जगत को विश्राम देता हो, जो आनंद का समुद्र है, जिसके एक कण समुद्र संसार में डाला गया तो सब लोग आनंदित महसूस करते हैं, ऐसे सुख के राशि का नाम सो सुख धाम राम राम रमय अखिल लोक दायक राम। ऐसे राजकुमार का नाम राम रख रहा हूं। राम माने देखो, रमन्ते युगरश्मि नित्यानंदे चिदात्मने जासा राम सर्वाणि जानन्ति। एक बार सुनो ध्यान से इधर करके। राम जी बालक थे, इनके नाम की महिमा बताता। कहीं खेल खेल रहे थे, एक अपराधी को सिपाही लोग मारते पीटते घसीटते लेकर के आ रहे थे। राम जी गेंद लेने के लिए दौड़े थे, जैसे लड़के बॉलिंग करता है तो लड़के लेने के लिए दौड़ता है, राम जी गेंद लेने के लिए दौड़े थे। उधर से अपराधी को मारते पीटते घसीटते सिपाही सब लेकर के आ रहा था। राम जी को जब वो अपराधी ने सामने देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम राम जी। राम जी ने खेल बंद कर दिया और दौड़े। महाराज दरबार में बैठे हैं, न्याय हो रहा है। राम जी आके गोद में बैठ गए। पिताजी से कहने लगे, पिताजी इस अपराधी को छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। महाराज ने कहा, राम न्याय नहीं होगा तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसमें कोई गुण हो तो बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। बिना कोई गुण को, जैसे कोर्ट में बहस होता है तो वकील लोग मिसिल देते हैं कि हमारा जो मुकदमा है इस तरह का, इस सन में यह फैसला हुआ है, इसमें इस तरह का जजमेंट हुआ है, इसलिए हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, नजीर पेश करते हैं। दशरथ जी ने कहा कि ऐसा तुम भी कोई इसका गुण बताओ। राम जी ने कहा कि पिताश्री, ऐसा मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानता, परंतु जब मैं खेल रहा था ना तो इसको मारते पीटते अपराधी लोग आ रहे थे, तो इस अपराधी ने जब मुझे देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके कहा, प्रणाम राम जी, हमको इस बार प्रणाम किया है, इसका यही गुण मैं जानता हूं। बोले ठीक है। उन्होंने संविधान को पुस्तक मंगाया, अमेंडमेंट किया, संशोधन लिखा। याद से कानून बन गया कि हमारे राम को जो एक बार प्रणाम कर लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसको पाप क्षमा कर। ये भारत के संविधान, भगवान राम को एक बार प्रणाम कर दो, सारे तुम्हारे जीवन के पाप को भगवान भूल जाते हैं। अयोध्या कांड में लिखा है, सकृत प्रणाम किए अपनाए ते सुनि शरण समुझे। एक बार कोई प्रणाम कर ले, राम जी मैं आपका हूँ, मेरे पाप क्षम नहीं हो सकता है, राम जी उसी समय अपना आओ। ये तो बालक के देह में कीचड़ लगा हुआ है, ये तो माँ की भूल है ना, माँ फट से उसको झाड़ देती है और गोद में लगा लेती है। कहाँ कहती है तुम्हारे देह में कीचड़ लगा है, मैं गोद में नहीं उठाऊंगी। भगवान पूरे संसार के प्राणियों के माता पिता है। हम तो भगवान को कभी पूछते हैं, बताओ धन के लिए रोए, संतान के लिए रोया, प्रतिष्ठा के लिए रोआ, कभी तुम एकांत में दो बुंद भगवान के लिए रोए हो कि ठाकुर जी इतना जीवन बीत गया, हम आपको कभी याद नहीं। एक बार भी कहो भगवान तुम्हें अपना लेंगे। ये राम जी के नाम के रमसो सुख धाम राम अपना राम रम अखिल लोक दायक रामा रामा। संक्षेप में विश्व भरण पोषण कर जोई रामा रमता कर नाम
करे उसका नाम भरत, और जिसके नाम की स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाए, रम जाके सुमिरन तेज नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम। उनका नाम शत्रुघ्न जी और लखनलाल जी के नाम अंत में रखा। मंजूषा में रत्न रहता है, तो मंजूषा का एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट मंजूषा मैंने पेटी बक्सा टैची, ऊपर वाले पार्ट राम जी या नीचे वाला पार्ट लखन। लखन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। बताओ सबसे क्रोधित लखनलाल जी, इनका नाम उदार क्यों कहा? देखो अगर लखनलाल जी राम जी के दरबार में न रहे तो हम लोग कहियो मुक्ति नहीं हो। थोड़ा सा भी ठाकुर जी कानून के पुस्तक उठाते हैं तब तक लखनलाल जी झगड़ पड़ते हैं। ऐसा कौन प्राणी है जिसमें अपराध नहीं है? आपके यहाँ यही है, कोई न्याय नहीं है, बेचारा निर्दोष है, तो ठाकुर जी को जान करके उससे न्याय करना पड़ा। कहाँ लिखा? तुलसीदास जी के कथा नहीं करने दे रहा था कलयुग, सभा में पहुंच गया, बरखा कर दे, टेंट गिरा दे, पंडाल गिरा दे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि एक प्रार्थना पत्र लिखिए, भगवान के यहाँ पहुंचा देंगे, कहीं न्याय हो जाए। तो तुलसीदास जी की अंतिम पुस्तक है विनय पत्रिका, लिखा और भगवान के दरबार में फाइल पहुंच गई, लेकिन जज के सामने किसी को बोलने की हिम्मत होती है क्या? कल कोर्ट में आप गए होंगे तो जानते, तो साधारण जज के सामने कोई नहीं बोलता, तो 3 लोग के स्वामी जो जज बैठेंगे, तुलसी बाबा लगे पैरवी लगाने। सीता जी से कहा, कबहू की अम्ब अवसर पाई की मेरी सुधी दे आई, हे मैया कभी मेरी सूचना दे देना ठाकुर जी को। सीता जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। भरत मारुति की लकी, हनुमान जी तो सेवक ही है। किसी ने कहा तुलसी बाबा से कि न्याय चाहते हो तो जज के मुंह लगुआ वकील रखो, जल्दी जजमेंट में। तुलसी बाबा ने पता लगाया कि भगवान के मुंह लगुआ वकील कौन है, तो लखनलाल जी। फट से वकालतनामा पर दस्तखत लगाया, कहा कि सरकार आज हमारे वकील कलयुग बहुत परेशान करता है। और लखनलाल जी ने घबराओ नहीं, आज तुम्हारा फाइल पेश हो जाएगा, जजमेंट भी हो जाएगा। जैसे दरबार लगा, लखनलाल जी खड़े हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू कहना चाहते हैं? सरकार क्या कहना चाहते हैं? आपके न्यायालय में तो कोई मामला ही नहीं बैठने पड़ता है। कितने कितने वर्षों के भला एक तुलसीदास है, कल जो उसके परेशान किया है, उसके मुकदमा की सुनवाई नहीं हो रही है। लखनलाल जी ने कहा कि लाओ लाओ फाइल देखे। भरत मारुति की लखी लखन कही है, कलिकाल में हूँ एक किंकर के नाम पर प्रीत प्रतीत निभही है। रघुनाथ जी ने कहा कि सुधी मैं हूँ लही है, लक्ष्मण मुझे को भी सूचना मिली है। उसका फाइल लौटा देखे तो मुदित माथ नावत परी बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है। भगवान मुस्कुराए, फाइल लिए, ऑर्डर लिख लिए। कलयुग जहाँ तुलसीदास जी की कथा होगी वहाँ तुम मत जाना, जहाँ रामायण की पुस्तक रहेगी वहाँ मत जाना, आज जहाँ रामचरितमानस की कथा होगी वहाँ मत जाना। जो व्यक्ति चाहता हो कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चा के यहाँ कलयुग न आवे, वो घर घर में रामायण रखे, पाठ करे, इस पर भगवान का होता लिखा हुआ। हम नहीं जानते, रामायण में लिखा। मुदित मात नावक बनी तुलसी अनाथ की, जो अनाथ तुलसी था परी रघुनाथ सही है। भगवान का हस्ताक्षर ग्रंथ पर, ऐसा नहीं। इसलिए कलयुग में कोई ग्रंथ सफल नहीं है तुलसी बाबा के सिवा। इसलिए लखनलाल जी के ऊपर उदार शब्द कहा और वंदना किया। रम बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता राम, रम शीतल सुभग भगत सुखदाता, रम रघुपति कीरति। बहुत समय हो जाएगा। इस तरह से नामाकरण चारों भाई के रखा गया और कथा लंबी है, धीरे धीरे बड़े हुए। भय कुमार जब वही तब रामा रमती गुरु रम गुरु गृह गयो
विश्वामित्र जी बक्सर के रहने वाले हैं और वहाँ उनका यज्ञ राक्षस नहीं करने दे रहा है। रमाकांत तनय मन चिंता रामा रम हरि बिन मरहिन निश्चर पाति। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा राम प्रभु अवतारे उदाहरण भगवान का अवतार हो चुका। जल्दी से जल्दी अयोध्या गए, करीमज्जन सरजुग जल। महाराज जैसे ही रामचंद्र नाम रखा तभी दशरथ जी घबरा गए थे कि महाराज हमारे कुल में चंद्र नहीं सहता है। बोले क्यों? कहा कि महाराज एक हरिश्चंद्र हमारे यहाँ हुए थे, उनको डोम के घर बिकना पड़ा। महाराज इस नाम में कंसेशन करो। वकील जी ने कहा घबराओ नहीं, इससे कल्याण ही होगा। और तब तक विश्वामित्र आ गए। दशरथ जी ने कहा कि मुझे संदेह था अब सही होने जा रहा है। चरणों में पड़े, कहा कि महाराज क्या क्या चाहिए, जल्दी कहिए हम दे दें। रम मांगो रामा रम सर्वस्वती हूँ आज सहरो कहे कि सुनो राम लक्ष्मण को दे दो। जैसे सुना राम लक्ष्मण को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हृदय में दौड़ा पड़ गया। रम सुनी राजा रामा रम हृदय कंप मुंह सूख गया, चरणों में पड़ गए। महाराज जो मांगना है तो मांग लो, मांगो भूमि धेन धन कोसा। कहे कि दो। दशरथ जी ने कहा कि दो ही दे रहे हैं, भूमि में दो, धन में दो, कोष में दो। देह प्राण दो अक्षर का, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, कान दो अक्षर, गला दो अक्षर, छाती दो अक्षर, पेट दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पैर दो अक्षर। क्या चाहिए? बोले सब भुलावना में मत करो, देना है तो राम लक्ष्मण को, आने तक तुम जानो। इसी जगह कथा के विराम हो। देगे बचाना काहे कोरे लो बहानावा ए रघुपति सीता राजन जब से आपके 4 पुत्र हुए हैं,
सारे संसार के राक्षस भी आपके राजकुमार को बाल बाका नहीं कर सकते हैं। इस तरह से महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को दिया। रास्ते में चलते समय रम चले क्या मुनि दीन दिखाई एक बाण में ही राम जी ने तड़का का वध कर दिया। सुबह के बेला में रामा रम निर्भय जग करो गुरुदेव निर्भय जग करो रामा रमया पर रखवारी स्वयं रामराज जी लखनलाल जी जग की रक्षा में है। रम सुनि मारी निशाचर क्रोधी रामा रम ले सहाय भावा मुनि जब मारी बाहु गया राम जी ने बिना फर के बल से मारी को लंका भेज दिया। सोचा कि मार देंगे तो इतना बढ़िया माया का मिर्गा कोई बनेगा नहीं, सीता का हरण नहीं होगा। रावण कमर से जान छोड़ दिया, अग्नि बाण से बाहु का वध कर दिया। लखनलाल जी ने सेना का वध कर दिया। जब जब हो गया बक्सर में रह करके राम जी कथा सुन रहे हैं, गुरु विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। आगे के प्रकरण मुनि मखरा की प्रभु संहारी उचित पहले मिला से पतिया शिव धनु धनु हाथ कठोर से ही पूरी है, कठोर जो ही पूरी है। विवाहे सीता ना उनमें लिखल रहे पतिया विवाहे सीता। कल भगवान जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। समय से 10 घड़ी बज गई और अब प्रेम से बैठ के आराम से 2 घंटा आप लोग भगवान कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन कीजिए। और कथा तो अगले बार से ज्यादा कथा होगी और अभी भी होगी, कोई कम थोड़े करेंगे। हम बेईमानी नहीं करते हैं कथा में, समय के हिसाब से रख हम खोज ही रहते। कोई साड़ी ले आवे बढ़िया, इतना सुंदर साड़ी है, ऐसे ही ले आकर दिया करो।
रसिया के नारी बनाओ री रसिया के नारी बनाओ री कमर में लहंगा हाथ में चूड़ी कमर में लहंगा माथे सिंदूर लगाओ री रसिया के नारी बनाओ री कल कल रसिया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ सामने बैठ करके आरती लीला महिमानः सजन्तदबुद्धिस्माद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गन्धोग्रहाण परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय भक्तिगाय सवाहनाय असमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूरी यज्ञ नारायण भगवान।